वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम। वाओ, आज हम शॉर्ट बेसिक ट्रिक्स कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में 12वीं के पेपर में 10 या 12 नंबर का पक्का आता है और स्टेटमेंट बेस्ड और गैप फिलर्स तो आते ही आते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी तो आता ही आता है। तो अभी मैं आपको इस पार्ट में क्या कराऊंगी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्जन फॉर्मूलाज एंड नेट रिलेटेड एग्रीगेट्स। और नेक्स्ट वीडियो हमारी किसकी आएगी, शॉर्ट ट्रिक ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड जीडीपी एंड द वेलफेयर, जिसके क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में पक्का आते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना वरना समझ में नहीं आएगा। चलो पहले हम सीखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। वर्सेस मतलब साथ में हम किसको लेके चलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, दोनों को साथ में चलेंगे और दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले देखो नेशनल इनकम क्या होती है, कि नेशनल इनकम क्या होती है, टोटल फैक्टर इनकम। देखो फर्म के लिए कौन काम करता है, हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड फर्म से, हाउस ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है। ठीक है, फर्म के लिए कौन काम कर रहा है, हाउस होल्ड। बदले में हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म को, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किस फॉर्म में होती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजिस एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसका हम देखेंगे। अभी हम उसको सीखते हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। ठीक है जी, अब जब मैं इस टोटल फैक्टर इनकम को ले लूंगी, बट कंडीशन है कि टोटल फैक्टर इनकम कौन अर्न करे, नॉर्मल रेजिडेंट। मींस नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, एग्जांपल समझाती हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल सिटीजन, मैं कहीं पे भी हूँ, कहीं की भी हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब इंडिया में मैं 1 साल से ज़्यादा रह रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि इंडिया में रहकर मैं अपना काम कर रही हूँ, मतलब इंडिया में रहकर मैं इनकम अर्न कर रही हूँ, इनकम को स्पेंड कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारी तीनों एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंडिया में रहकर कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो एक कंट्री में रहता है और उधर ही रहकर जो है अर्निंग करता है और स्पेंडिंग करता है, वो क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट। अब हम इधर किसकी फैक्टर इनकम की बात करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट की। अब मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे इंडिया में रह रहा है चाहे अब्रॉड में रह रहा है, बट हमें किसकी इनकम की बात करनी है, टोटल फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। वो किस में आएगा, हमारा नेशनल इनकम में। तो देखो सबसे पहले हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला लर्न करेंगे, NNP/FC। ठीक है, अब इसको लर्न करेंगे, ये क्या है, टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अभी इसको भी लिखवाऊंगी मैं, नॉर्मल रेजिडेंट को बहुत छोटे छोटे नोट्स बनवा रही हूँ, इसको देखते रहना। ठीक है, अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, इसके अंदर लिखो नो मैटर आउटसाइड और विद इन। ये आउटसाइड एंड विद इन क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी की। इसको नोट करते रहो, अभी सारी टर्म्स में लिख के बताऊंगी, नॉर्मल रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी की। शॉर्ट में बता देती हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टर्म्स में बोला गया है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडिया की जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री के विद इन की बात हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब
जो है इनकम चाहे इंडिया में आ रही है चाहे इंडिया से बाहर आ रही है, बट लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है जी। अब डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? NDPAT FC। ठीक है जी। अब देखो, सुनो, अब ये क्या होती है? फैक्टर इनकम earned within the domestic territory ठीक है by a resident और NRI। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, समझाती हूँ। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स इंडिया के बाउंड्री के अंदर। अब जो इनकम इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स इंडिया की बाउंड्री के अंदर अर्न हो रही है, चाहे ये इनकम इंडिया में रहता हुआ रेजिडेंट कर रहा है या कोई NRI इसी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो हमारी क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम। दोनों को लर्न करने की ट्रिक ये है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब बाहर नहीं जाना, मतलब डोमेस्टिक की दीवार नहीं लांघनी। ठीक है, और नेशनल इनकम का मतलब कि इनकम इंडिया में आ रही है या इंडिया से बाहर आ रही है, बट वो इनकम कौन करे? नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट को हम आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसको नोट कर लो। फिर हम किसका कंसेप्ट करने वाले हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल हु ऑडी ordinary resides in a country, and दूसरा whose center of, इसमें लिख लो, for a period of more than a year। मतलब जो एक कंट्री में एक साल से ज़्यादा रह गया। और दूसरी कंडीशन ये है whose center of economic interest lies within the nation या कंट्री, यानी जिस कंट्री में वो रह रहा है उसमें उसका क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मींस इंडिया में अगर वो रह रहा है तो इंडिया में क्या करेगा? अर्निंग फॉर लिविंग। और दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर कंजप्शन कर रहा है, कमाया हुआ उसी कंट्री में स्पेंडिंग कर रहा है और उसी कंट्री में रहकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम में किसकी बात होती है? टोटल फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं नॉर्मल रेजिडेंट और नेशनल इनकम की बात करूँगी कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँगी। देखो, पहला एग्जाम्पल मैं नोट कर रही हूँ कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियंस वर्किंग इन foreign embassies in India। दूसरा एग्जाम्पल है इंडियन एम्प्लॉयड इन इंडियंस एम्प्लॉयड इन WTO। ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया। ये नोट करते रहना साथ साथ। अगला है कि अ चाइनीज टूरिस्ट stays in India
स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी कुछ हद तक चीज़ें कि जैसे कि देखो बेटा, एक इंडियन है, ठीक है, इंडियन है मतलब इंडिया में रह रहा है, काम का कर रहा है फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, मतलब ये एम्बेसी भी कहाँ है, इंडिया में। अब ये इंडिया में रह रहा है, इंडिया में ही काम कर रहा है, मतलब अर्निंग कर रहा है, और उस अर्निंग को खर्च भी और उस अर्निंग को कंज्यूम भी और इन्वेस्ट भी इंडिया में ही कर रहा है। तो ये क्या हो गया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे इंडियन एम्प्लॉयड इन WTO लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन किस में काम कर रहा है, WTO में, ठीक है, बट वो कहाँ है, इंडिया में ही है। तो वो इंडिया में रह रहा है, रहकर काम कर रहा है, काम करके इनकम ला रहा है और स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ पंगा करेगी कि एक चाइनीज़ इंडिया में आया है 2 महीनों तक रहा है, ये क्या होगा, नॉट रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट होने की क्या शर्त है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, और ये कितने टाइम तक रहा है, 2 months तक रहा है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका क्या होगा, ये नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये क्या है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि वो क्या, एम्बेसडर है, मतलब वो कहाँ पे इनकम कर रहा है, इंडिया में, ठीक है, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने क्या बताया था, इंडिया में काम करे, इनकम करे, इन्वेस्टमेंट करे, स्पेंडिंग करे, नो मैटर इनकम चाहे बाहर से आ रही है चाहे इनसाइड एंड आउटसाइड आ रही है। तो ये हमारा रेजिडेंट इंडिया का है और ये हमारे किस में कैलकुलेट है, नेशनल इनकम में। ठीक है जी, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लो। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, फिर हमने किसका कंसेप्ट देख लिया, नॉर्मल रेजिडेंट का, फिर हमने किसका कंसेप्ट देख लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी का। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, शॉर्ट में एब्रीगेट कर देते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है हमारा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। जैसे मैं इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ एक फ्रंटियर बना दूं, ठीक है जी, तो इंडिया के विद इन जब मैं बात करूंगी तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी की, मतलब इंडिया के विद इन का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया होगा वो क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी की एक शॉर्टकट ट्रिक है कि एग्जाम में ना फंसाने वाले 3-4 क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं जो थोड़ा परेशान करते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगी कि देखो मैं नोट डाउन कर रही हूँ क्वेश्चंस, ये संदीप गर्ग में से है, ठीक है, टेस्ट योर स्किल्स, इसकी बात करेंगे। अ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, फर्स्ट इधर क्या बताना है, डज इट कम्स अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेकंड है, पहला देख लो, अ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। देखो फ्रेंच कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है जी, रह भी इंडिया में रही है कंपनी, अर्निंग स्पेंडिंग हर चीज इंडिया में कर रही है, तो यस ये क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी है। और दूसरी चीज इंडिया के विद इन ही है, तो ये क्या होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी की एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि देखो जो जिसका ऑनर, यानी ट्रिक नोट कर लो, द ऑनर
ओनर, जो जिसका मालिक, उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी। ओनर, ठीक है, मालिक, जिसका मालिक है उसी की क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एब्रीवेट करती हूँ, क्योंकि बेटा पेपर में आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा कि नहीं होगा। फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, मतलब कंपनी क्या है, फ्रेंच कंपनी है, और कहाँ पे लोकेट कर रही है, इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो कहाँ पे लोकेट कर रही है, इंडिया में, तो किस में आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में। चलो अब आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि ब्रांच ऑफ इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन रशिया। तो बताओ ये क्या इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, जी बिल्कुल आएगा। एम्बेसी का मालिक कौन है, मालिक, मालिक कौन है, इंडिया, तो जो मालिक उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसलिए ये क्या है, किसके विदिन आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा पार्ट वो ये है कि चाइनीज जापान एम्बेसी इन इंडिया, इसको कमेंट करना, इसको कमेंट करना। और एक दो क्वेश्चन में और बता देती हूँ। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अब बताओ कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, देखो फॉरेन बैंक की ब्रांच कहाँ है, इंडिया में, तो ये किसकी, किसके विदिन आ रही है, इंडिया के विदिन आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के विदिन आएगा। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारी क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इन दोनों में कॉमन बात है, वो ये कॉमन बात है कि इन दोनों में ही क्या आ रही है, फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या इनकम होती है, जो कौन देता है, फर्म किसको देती है, हाउस होल्ड को, कि हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विस। ठीक है, तभी फर्म ने प्रोडक्शन की, तो फैक्टर इनकम की क्या फॉर्म होगी, सीओई। सीओई की क्या होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज सैलरी, बोनस, वेजेस की फॉर्म में दिया जाता है। ज़मीन के लिए रेंट दिया जाता है, वेजेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके लिए दिया जाता है, रेंट इंटरेस्ट, सीओई रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। समझा देती हूँ मैं, किसके बदले में दिया जाता है, सर्विसेज लिखते हैं, ठीक है, लेबर, रेंट लैंड, कैपिटल, और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, तो लेबर को क्या दी जाती है, कंपनसेशन एम्प्लॉय, लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, फैक्टर इनकम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर इनकम पे तो हम आ गए, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इधर हम फैक्टर इनकम की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम क्या है, ये क्या है, इनकम, ये क्या इनकम रेंडर्ड फॉर द प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विसेज